तो मार्केट से 3 में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शुक्ला। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आपके रडार में? जी हाँ, गुड आफ्टरनून शरद। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, शार्प फॉल आया है लेकिन अभी भी बाजार हरे निशान में कारोबार करता नज़र आ रहा है। तो सबसे जो बढ़िया सेक्टर कारोबार कर रहा है वो है ऑटो का। ऑटो सेक्टर में लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज का शेयर देखिए 6 से 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं संवर्धन मदरसन भी करीब करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है और M&M में भी 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो वोडाफोन आइडिया का शेयर देखिए 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर से ही अशोक लेलैंड में 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और 2.5 गुना ज़्यादा औसत से वॉल्यूम अशोक लेलैंड के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेटल से टाटा स्टील का शेयर देखिए हल्की सी तेज़ी है और 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खबर आई है। कमर्शियल बैंक लाइसेंस की अर्जी जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। साथ ही साथ कंपनी के अगले 5 साल में 400 और ब्रांच खोलने की योजना है। 2 साल में QIP के जरिए कंपनी करीब करीब 2000 करोड़ भी जुटा सकती है। इसी के चलते शेयर में 3 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। हीरो मोटो की बात करें तो भारत में जूम 160 स्कूटर की जो बिक्री है वो शुरू कर दी है। साथ ही साथ हर्षवर्धन चितले को कंपनी का CEO भी नियुक्त किया है। कंपनी ने 2.5% ऊपर आज कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। इंडस टावर्स पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है 460 रुपए का रखा है। हमने देखा था कि 25 अगस्त से 1 सितंबर तक ओपन मार्केट के जरिए जो भारतीय एयरटेल ने 0.26% करीब करीब हिस्सा कंपनी में बढ़ाया हुआ है। इसी के चलते आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो एक्शन जो है आपको ऑटो सेगमेंट में देखने मिल रहा है, लेकिन जो बाजार में गिरावट आ रही है यहाँ पे देखिए IT की गिरावट बढ़ते जा रही है। इसके कारण निफ्टी को जो है पुल डाउन किया जा रहा है। फार्मा और FMCG भी जो है लाल निशान में आ गए हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स IT स्पेस की बात करें तो यहाँ पे गिरावट बढ़ते जा रही है। डेज लो पे निफ्टी IT इंडेक्स आ गया। LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, HCL टेक, टेक महिंद्रा, TCS, सारे ही स्टॉक्स जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स पे भी ब्लिप आया है। ये दोनों याद रखिए एक्सपोर्ट फेसिंग जो है सेक्टर्स है और FMCG में मुनाफा वसूली तो चल ही रहा है। तो ये 3 सेक्टर जो है लाल निशान में आ गए हैं। IT स्पेस में बिकवाली आ रही है। लेकिन चलिए, हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से एकाएक ऊपरी तरफ से दबाव देखने को मिल रहा है, तो दोनों साइड्स के ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले शुरुआत बिकवाली वाले ट्रेड से होगी, वो होगा LNT में बिकवाली करने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में ऊपरी स्तरों से हम लगातार दबाव देख रहे हैं। तो यहाँ पर वीकनेस थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर इस वीकनेस को प्ले करने के लिए 3500 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी। तो 3500 का पुट ऑप्शन फिलहाल 30-32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करें। यहाँ पर 45 से लेके 55 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 22 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। LNT का 3500 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी, क्योंकि अंडरलाइन में हम यहाँ पर 3450 से 3400 तक की गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो बिकवाली वाला ट्रेड होगा LNT का। वहीं खरीदारी वाला स्टॉक है नाइका। देखिए लगातार एक सीरीज ऑफ हैबिट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और काउंटर में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों से वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। उसके विपरीत ये काउंटर अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 255 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा 242 का। खरीदारी करने की सलाह होगी नाइका को। ये नजरिया नायका पर आता हुआ और स्टॉक में ऑलरेडी 2% की तेजी आज के सत्र में दिख चुकी है। लेकिन ऑटो